फखरे पाकिस्तान अरशद अदीब ने वतन वापसी पर कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की है। कोचेस ने बड़े मुआरके के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका लगाया गया पौधा हूँ। हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, मुझे सहूलियात दी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आने वाले इवेंट्स की भरपूर तैयारी करूँगा। पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो हुई उसके लिए मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक। इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूँगा, जनरल कमसाई साहब का, और इनके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, और जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। गवर्नमेंट का मैं बेहद मशकूर हूँ कि डायमंड लीग मैंने खेली, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुई कि इंशाल्लाह मैं पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। अरशद नदीम, क्या आप भी सियासत में आएंगे? लाहौर एयरपोर्ट पर सहाफ़ी का दिलचस्प सवाल। अरशद नदीम ने जवाब दिया, मेरा जो काम है मैं वही करूँगा, मेरा सियासत में आना बनता ही नहीं है। पंजाब यूथ फेस्टिवल के सवाल पर अरशद नदीम खामोश रहे, जिस पर राना मशहूद ने सरगोशी की और उससे पहले अरशद नदीम को पर्ची भी दी गई जिसमें मुबैना तौर पर हुकूमत के हक में बयान दर्ज था। आपने भी सियासत में आना, पहले भी एक कौमी हीरो है जो सियासत में आए थे, फिर हमने देखा मुल्क में क्या वो आपने भी आना है। अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह करूँगा। और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अरशद ने साबित किया कि वसाइल ना भी हों तो गोल्ड मेडल जीता जा सकता है। साद रफीक का कहना था कि अरशद अदीब ने पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया। राना मशहूद ने कहा, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम है। अरशद हमारे स्पोर्ट्स के सफीर होंगे। शिजा फातिमा बोली, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर खिलाड़ी को सपोर्ट करना होगा। हुकूमत की कोशिश है कि हर खिलाड़ी को मौका दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। पाकिस्तानी कौम की तरफ से अपने होनहार फर्जंद अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है और सबसे बड़ी बात यह कि अरशद ने यह साबित किया है कि आप अगर वसाइल ना भी हों, आपके अंदर जज्बा है, लगन है, धुन है और आप मेहनत कर सकते हैं तो कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला एक अरशद नदीम जो आज पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आया है, हम कोशिश करेंगे कि इस जद्दोजहद और कामयाबी से दर्जनों अरशद नदीम पाकिस्तान के नौजवानों में पैदा हों। अरशद नदीम साहब ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद किए हैं और उस रात कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था जब इन्हें अल्लाह ने कामयाबी दी है जिसकी आंखों में तशक्कुर के और खुशी के आंसू नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से कहते हैं कि प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम है और नौजवानों में हमारा इतना टैलेंट है कि वो जगह बनाते हैं। अरशद मिसाल है इस बात की कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज इसने पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद किया है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पूरी डेलीगेशन जो अरशद को आज वेलकम करने आई है, अरशद का जो हीरोइक वेलकम है ये मोस्ट डिज़र्व्ड है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुसलसल मेरे ख्याल से अरशद ने ख़ुद भी बात कर दी, इनको सपोर्ट की है और हमें उम्मीद है कि हम इनकी तरह के आने वाले हर बच्चे को सपोर्ट करके इंशाल्लाह आइंदा ओलंपिक्स में एक बहुत बड़ा ऐसा कंटिंजेंट भेजने में कामयाब होंगे। बहुत 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 खुशी है। हमेशा हम पहले एयरपोर्ट के ऊपर अपने सियासी लीडरान को लेने आते रहे हैं और आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम एक और कौमी हीरो को लेने आ रहे हैं और ये हमारे लिए भी फख्र की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुल्क के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी कर दिया गया। डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर फासले पर नेजा फेंककर नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करके गोल्ड मेडल हासिल किया और नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल बन गई है। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान दिया गया है जो मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। डाक टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और इसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया है। वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स ने नया इक्तिसादी मंसूबा तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को नए इक्तिसादी मंसूबे का ऐलान करेंगे।
मंसूबे में रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमू के बुनियादी उसूल वाज़ेह किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स ने नया इक़्तिसादी मंसूबा तैयार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म 14 अगस्त को नए इक़्तिसादी मंसूबे का ऐलान भी करेंगे। बाकायदा तौर पर इसका ऐलान 14 अगस्त को होगा। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स ने नया इक़्तिसादी मंसूबा तैयार कर लिया है। रियल टाइम बरामदात पर मबनी नमूने बुनियादी उसूल वाज़ेह किए जाएंगे। ऊंची दुकान फीके पकवान, मूलर एंड फिप्स को अदालत ने खयानत पर रकम अदा करने के अहकाम जारी कर दिए। कीमती पार्सल गुम करने पर खातून का कंज्यूमर कोर्ट रावलपिंडी से रुजू। 2,42,000 का कोरियर मूलर एंड फिप्स कोरियर कंपनी ने गुम किया। फौजिया वकार ने कोरियर कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने M&P को मुतासरा खातून को रकम अदा करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने 2,42,281 रुपए दरख्वास्त गुजार को अदा करने के अहकाम जारी कर दिए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार, बताइए क्या मामला पेश आया है? देखिए, मूलर एंड फिप्स जो ये कोरियर कंपनी है एक बड़ा नाम है और यकीनन जो इस पे एक ट्रस्ट है अवाम का, जिसके बायस यहाँ पे अपने कीमती सामान को भी पार्सल के जरिए भेजा जाता है। एक खातून है फौजिया वकार, जिन्होंने इस कोरियर कंपनी के जरिए कोई कीमती कपड़े जो का एक कोरियर था वो जिसे उन तक नहीं पहुंचाया गया। इस पर खातून की जानब से पहले शिकायत की गई, लेकिन जब उसका अजाला नहीं हुआ तो उस पर खातून ने कोरियर कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। कीमती पार्सल में उसे खातून ने इल्जाम लगाया कि उसके कीमती कपड़े गुम हुए हैं। उसके अलावा उसने जो अखराजात थे दीगर वो भी वहां पर क्लेम किए। इस पर अदालत की जानब से कोरियर कंपनी को नोटिस भेजे गए, जबकि कोरियर कंपनी की जानब से कोई तसल्ली बख्श जवाब न देने पर अदालत ने M&P को मुतासरा खातून को रकम अदा करने के अहकाम जारी किए। अदालत ने 2,42,281 रुपए दरख्वास्त गुजार खातून को अदा करने के अहकाम जारी किए। ये फैसला कंज्यूमर कोर्ट के जज इसरार ज़ादा ने सुनाया और खातून को फौरी तौर पर 2,42,281 रुपए अदा करने के अहकाम जारी किए। बहुत सारे सारफ जो होते हैं वो कंज्यूमर कोर्ट्स से या कंज्यूमर कौंसल से आगाह नहीं होते, तो इस तरह की जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके खिलाफ लोगों की अवेयरनेस के लिए भी लोगों को ये कम अज कम इतना मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर कौंसल उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। इस खातून ने भी कंज्यूमर कोर्ट से रब्ता किया, जिस पर अदालत की जानब से जो मुतासरा खातून को कोरियर कंपनी को ये अहकाम जारी किए गए कि उसे 2,42,281 रुपए अदा कर दिए जाएं। जी, मुतासरा खातून का रकम वापस करने के अहकाम जारी किए गए हैं। अनवार अब्बासी इस हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुजरा शाह मुकीम में 9वीं जमात में फेल होना लड़की का जुर्म बन गया। भाई ने फेल होने पर बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बहन भाई के दरमियान रियाजी के मजमून में फेल होने पर तल्ख कलामी मौत का सबब बन गई। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया, ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। भाई में रियाजी में फेल होने पर तल्ख कलामी मौत का सबब बनी है। भाई ने फेल होने पर बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। शिगर से आपको खबर दें, पाक आर्मी का कोहिमा मुराद सतपारा को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने 2 पोर्टर्स को ब्रॉड पीक पर पहुंचा दिया। तजुर्बाकार पोर्टर्स पाक आर्मी के ताउन से मुराद सतपारा को तलाश करेंगे। पाक आर्मी कोहिमा मुराद सतपारा की तलाश में हर मुमकिन कोशिशें भी जारी रखेगी। कोहिमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक कैंप 1 पर स्लाइडिंग की वजह से शदीद जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक मुराद सतपारा सर पर चोट लगने की वजह से शदीद जख्मी है। मुराद सतपारा के साथ हादसा 10 अगस्त की शाम को पेश आया, ताहाल रेस्क्यू नहीं हुआ है। मुराद सतपारा ने पहाड़ों पर बहुत से लोगों की जानें बचाने वाले हीरो हैं। हाल ही में हसन शिगरी की डेड बॉडी को K2 से रेस्क्यू करने में कलीदी किरदार अदा किया। मुराद सतपारा के साथ एक पुर्तगाली खातून और नेपाली शर्पा मौजूद हैं जो कि महफूज हैं। कराची में पाकिस्तान के पहले प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का संगे बुनियाद रख दिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क चीन के मारूफ सनतकारों के साथ मिलकर प्रोसेसिंग जोन कायम करेगा। कराची के निजी होटल में प्राइवेट सेक्टर के पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के संगे बुनियाद की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सैफुल्ला जुनेजो ने कहा, कराची में ही दूसरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन रहा है। इससे पहले लांधी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मौजूद है। बलूचिस्तान में भी जल्द प्रोसेसिंग जोन कायम किया जाएगा। सहूलियात की फराहमी के हवाले से प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क के चेयरमैन और साबिक सदर FPCCI जुबैर तुफैल ने बताया कि नया प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 560 एकड़ जमीन पर होगा। हम इन्वेस्टर्स लाएंगे। हमारा टारगेट मुल्क की बरामदात बढ़ाना है। चीन के ट्रेवेंस ग्रुप के साथ शराकत में बरामदी प्रोसेसिंग जोन बुनियादी तौर पर केमिकल्स, काबिल तजदीद तवानाई, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और OIT सनतों में मैन्युफैक्चरर्स की मेजबानी करेगा।